यार मुझे एक बात पूछनी है, आपको निहार जी कहाँ मिले? मैं निहार, आपको पता है मैं एक बैंड में थी, पॉप स्टार्स, वो चंदू के चाचा ने चंदू के, वन ऑफ द फर्स्ट रियलिटी शोज, हाँ वन ऑफ द फर्स्ट रियलिटी शोज था इंडिया में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और शक्ति मुक्ति जाके लाइन में लग गए, आपको जाना पड़ेगा दीदी, आप जीत जाओगी, आप जीत जाओगी। उनको मेरे से ज़्यादा यकीन था, लाइन में लग गई जाके। कृति तो खड़ी हुई है 5 घंटे लाइन में, अरे दीदी अब आ जाओ जल्दी, मुझे वॉशरूम जाना है 5 घंटे से लाइन में खड़ी। मैं अच्छा अभी बेचारी चली गई है तो मैं चली जाती हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा होगा, पर इन तीनों को लगी पड़ी है कि आपका सिलेक्शन 100% है। और कुछ 15,000 लोग ऑडिशन दे रहे हैं। तब फर्स्ट था ना वो, मतलब सीजन 2 था ये, सीजन 1 में वो वीवा गर्ल बैंड हुआ था, सेकंड में ये था। और मैंने कहा इसमें तो और चांसेस कम है, इसमें 2 बॉयज़ भी ले रहे हैं इस बार, तो चांस तो और कम हो गया। गर्ल्स मतलब पहले 5 गर्ल्स ली, अभी 2 ही होंगी, 2 में मेरे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा इन्होंने पहले से सेलेक्ट किया होगा, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये रियलिटी शो इज़ रियल, नहीं मुझे समझ में आ रहा। वो कह रही है आपका होगा, तो फिर मेरा फिर हो गया उसमें सिलेक्शन। तो उसमें वन ऑफ द बैंड मेंबर्स जिमी, वो ऐसा गिटार बजाता है सुपर, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोगों को जो दिल यहाँ होता है और बाकी पूरी बॉडी के पार्ट्स है नहीं, सिर्फ दिल ही है बड़ा सा, वो है, वो जिमी है वो। अच्छा उसकी शादी हो रही है, वो अपना शादी का कार्ड देने आता है घर पे। तो मेरे पापा ऐसे करके उससे, अभी हम तो बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, तो वो शादी का कार्ड दे के आते हो, मेरे पापा उसको कॉन्ग्रेचुलेशन ही नहीं बोल रहे, तू पागल है? मेरे पापा ऐसे क्यों बोल रहे, उसकी शादी है, इसको शर्म ही नहीं आ रही, तेरी शादी तो हुई नहीं, इसको अपनी शादी की पड़ी है। मेरे पापा उसको डांट रहे, कह रहे तेरे को नहीं लगता, तेरे को ये तेरे से छोटी है, तेरी से शादी होनी चाहिए इसकी। तो उसको भी लग गया अंकल अब मैं दिल पे ले ली ये बात, अब मैं इसको शादी, मेरी शादी में मैं इसको किसी से मिलवाऊंगा और वो फाइनल होगा। अब मानो मेरी वो फाइनल था, वो निहार ही था। सच्ची? हाँ उसने पहले का सोचा रखा था, उसने सोच लिया, क्योंकि वो बहुत सालों से निहार को जानता था, घर में आता था, ये लोग साथ में खाते थे, पुराने गाने रात में गाते थे, तो बहुत सालों से ये लोग जानते थे। निहार भी म्यूजिक का कुछ करते थे, मतलब या शौक रखते थे? सुनने का बड़ा शौक है, बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा, मतलब गलती होगी तो बता देता है। हाँ म्यूजिक बहुत ज्यादा, घर में म्यूजिक बहुत पसंद है सबको, और अच्छा सुनने वाले हैं, पकड़ लेंगे गड़बड़ है तो, ऐसे वाले सासू माँ भी पकड़ लेंगी। हाँ बहुत अच्छा सुनते हैं। सासू माँ देखो बेचारी दाल नहीं पकड़ पाती, लेकिन ससुर जी दोनों, हाँ दाल वाल नहीं पकड़ती, मगर कान सुरीले हो गए। हाँ सुरीले। जब उन्होंने मिलाया तो आपको लगा कि हाँ तो उसने बोला ऐसे ऐसे करके, फिर मैंने ना, फिर उसने थोड़ा सा हिंट दे दिया मुक्ति को, मैं ना निहार से मिलवाऊंगा। तो हमने गूगल किया, फिर निहार को कौन है ये, ऐसे तो जो आया गूगल में हमने पढ़ लिया। फिर कह रहे कोई बात नहीं, यू गो विद अ फ्रेश माइंड, यू गो एंड सी हाउ इट इज़। मेरे को मेरी एक फ्रेंड बोली, वो भी कि प्रीति एक मेरी फ्रेंड है, वो और मुक्ति दोनों मुझे ज्ञान दे रहे, देखो अभी तुम इस एज में आ चुकी हो कि तुमको थोड़ा खुला रखना पड़ेगा दिमाग, ऐसा नहीं कि ये है मैं नहीं से करूँगी, वो नहीं करूँगी, इसको मैं जानती नहीं, उसको मैं नहीं, ऐसे नहीं होता तुमको जाके मिलना चाहिए। जेन्युइनली अगर नहीं अच्छा लगेगा तो हम लोग बोलेंगे, देखो फोर्स नहीं करेंगे, बट एक बार ट्राई कर सकती है कि नहीं। मैं चल ठीक है ट्राई करती हूँ। तो हम लोग फिर फ्लाइट में मिलते हैं, फ्लाइट में मेरे साथ बैठी हुई है माँ मेरी नेक्स्ट सीट पे हेलो हाय, ऐसे वहाँ बात शुरू हो गई हमारी। आपको पता था आंटी? नहीं उनको भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। मैं उनसे ऐसी गप्पे मार रही हूँ और हम लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि बहुत साल से जानते हैं। इतनी देर बातें कर रहे, 1 घंटे की गोवा की फ्लाइट, यहाँ से गोवा में शादी थी, वहाँ जा रहे, वहाँ से 1 घंटा होटल, 2 घंटे गपिया लिए, ऐसे जैसे कि मेरे को लग रहा है जैसे कि मैं एक फ्रेंड से बातें कर रही हूँ। हाँ यार दिस हैपेंस नाउ लाइफ में, या दिस इज वेरी नाइस, या दोस काइंड ऑफ क्लोथ्स इन वेडिंग लाइक लुक नाइस, या ऐसे वाली बातें। इंग्लिश बोलती है? हाँ बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। व्हाट पधारो द्वारे। फिर कैसे सुन रहे हैं हम? फिर वहाँ निहार पहुँचता है, वो कहीं और से आ रहा था। अच्छा वो ना, वो मणिकर्णिका की शूटिंग कर रहा था तब, ही इज एक्टेड इन मणिकर्णिका मूवी। वो टकला हुआ है और इतनी बड़ी मूंछ, वो मैं उसको देख रही हूँ ऐसे करके, ये टकला। मेरे को बहुत ही ज्यादा ओपन दिमाग तो सोच के आई थी मैं, ओपन हेड सोच के नहीं आई थी। और पूरा कैरेक्टर में, पूरा कैरेक्टर में। उसको भी पता था कि मुझे लड़की देखने वाली। जिम्मी ने इशारा किया हुआ था कि ये है, उसने जिम्मी अपनी शादी वो 2 साल पहले से ना, 2 साल पहले से उसको करा था प्रिपेयर, वो 2 साल से।
जब भी वो कोई पोस्ट डालेंगे हम एक दूसरे का बर्थडे पे, तब पहले बड़ा होता था ना कि एक दूसरे की बर्थडे पोस्ट बड़ी जरूरी चीज होती थी। अब कोई नहीं करता किसी को बर्थडे। अब थक गए लोग, अभी लगता है ठीक है, स्टोरी भी नहीं हो रही भाई, थक जाते हैं हम। ऐसा 5 दिन बाद याद आता है, फिर लगता है अब क्या डालें, मजाक हो जाएगा। हाँ, तो अभी डालो ही नहीं, ऐसा हो गया है, क्योंकि फिर हर्ट हो जाते हैं लोग, ऐसा हो जाता है। और किसी हाँ ऐसे हो जाता है। फिर मैंने कहा इससे अच्छा है मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती, विश ना करूँ वो फ़ोन पे कर दूँगी। तो वो 2 साल पहले से फेसबुक पे और इस पे लिखता था, जिमी तू बोलता रहता है मिलवाता नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है भाई, स्क्रीनशॉट है उसके। 2016, 2015, फिर 2017 में हम मिले। ऐसे करके, मतलब ऐसे गंजे को ही मिले। जब मिली तो गंजा ही था। ये का जहाँ बाल होने चाहिए वहाँ नहीं थे, और जहाँ नहीं हो रहे उधर थे। उधर यहाँ मुड़े हुए थे, जलेबी बनी हुई थी इधर, इमरती वाली, रोल 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 था। अरे बाप रे। फिर आपको सही लगा लड़का? फिर पता क्यों अच्छा लगा? उसके बाद जिम्मी, उसको अपनी शादी की पड़ी ही नहीं है। ऐसे आपने कोई लड़का नहीं। जिम्मी यार क्या बात है। जिम्मी की ताली बजा। जिम्मी अगर सही टाइम पे हमें मिल गया होता है ना जिम्मी, तो आज जिम्मी 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 तुम अगर इतनी भी शर्म है तो हमसे बात करो, समझे? तुमने इतना अच्छा घर बसा दिया है ना। हाँ ये तो किया उसने। जिम्मी राम जिम्मी घर आई जोड़े। लव यू। यार जिम्मी तुम तो मतलब असली पिता तुम निकले, जिसने बेटी का घर बसा सही दिया। बात है। फिर उसके कितनी देर बाद शादी हो गई? 2 साल बाद शादी, 2019 2 साल में dating शादी किया। हुई। हाँ मतलब डेटिंग वेटिंग नहीं, रोका तो कर ही दिया ऐसे करके। और हुआ ये कि हम लोग फिर, जिम्मी को अपनी शादी की पड़ी नहीं, बाय द वे पहला दूल्हा लाइफ जिम्मी जिसको अपनी शादी की उसकी, वो कह रहा है मेरी तो हो ही रही है ना, रुको मैं तुम दोनों को मिलवा दूं, मुझे अंकल ने एक जिम्मेदारी दी है एक लड़की की, मुझे जल्दी से शादी करवानी है, वो तू है। ऐसे करके पता नहीं कुछ कभी कभी मैजिक हो रहा होता है ना, वो ये हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अलग हो रहा है, ऐसा लग रहा था। पूरी रात हमने उसकी डांस संगीत कर लिया, ये कर दिया वो कर दिया, सब हो गया। फिर रात में गाने गा रहे हैं, फिर 5 बज गए हैं सुबह, और रात में ना सब, कोई लोग ड्रिंक कर रहे हैं, कोई लोग कुछ कर रहे हैं। जैसे होता है ना पार्टी होती है रूम में, वो आफ्टर पार्टी रूम में शिफ्ट हो चुकी है। रूम में अभी चाय पीने वाले 2 ही लोग, हाँ। एक मैं एक निहार, अच्छा बाकी सब अलग अलग चीज़ों में वो कर रहे हैं। और मैं हैरान, मैंने कहा ये लड़का भी चाय पीता है मेरी तरह। वहां पे मैंने कहा खुला दिमाग रखूंगी। अब सही। अरे बाप रे। सो बोथ डोंट ड्रिंक एट ऑल। वी डोंट ड्रिंक। और हम मिले कहाँ हैं दोनों, पहली बार वो एकदम वो उस पे नाइट क्लब में ऐसा ही होता है ना बार, उसके ऊपर चढ़ चढ़ के बारात में डांस करना और ये कर रहे हैं दोनों चाय पी के। लेकिन वाघ बकरी पी के, वाघ बकरी 30 वाघ बकरी। वाघ और बकरी दोनों नाच रहे थे। क्या बात है, ये सच आंटी जी। क्या इंटीग्रेशन हुआ है वाघ बकरी वालों का। गाइस बिल दे देंगे हम आपको। थैंक यू, इनवॉइस विल बी सेंट। अरे वाह आंटी, सच में घर में यही माहौल होता है वाघ बकरी वाला? अरे नहीं बेटा, मैं तो 7 बजे ही खोल लेती हूँ लहसुन की सेव के साथ। और साथ में मेरी बहन जो मेहसाणा से आई है। कहाँ से? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा भी जगह है ना। स्वीट यार। हाँ क्या फिर पता मजे क्या कर कहता रहा है, रात भर हमने चाय पी ली 5 बजे सुबह। फिर कह रहा है जिमी चल वॉक पे चलते हैं, तू मैं और ऐसे करके हमें वॉक पे ले गया बीच पे सुबह सुबह। फिर कह रहे हैं मुझे नींद आ रही है, तो हम दोनों ना मतलब अकेला बीच में से छोड़ना निकल चाह गया रहा था, वो निकल गया। हम चाह रहा था कि थोड़ा बस अकेले छोड़े, हम बात करें। और हम बात करने में ना वो इंटरेस्टेड ना मैं इंटरेस्टेड वैसे। वो भी कम बोलते हैं। हाँ मतलब जोक्स बहुत अच्छा मारेगा, लेकिन दोनों पता है क्या होता है, आप जब 20s में होते हैं ना, आपको बड़ी एक्साइटमेंट होती है, चल मैं फर्स्ट, हाय व्हाट्सअप यू लुकिंग नाइस, ये सब हो जाता है। अभी कहाँ होता है, 30s में नहीं होता ये। तो हम लोग 30s में ठीक है जो भी पहना ठीक है ऐसे। तो अभी हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे बीच है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ चल गए ना। उसने बोला कुछ ना मैंने बोला, यहाँ तक आ गया, ख़त्म हो गया। मैंने कहा यू टर्न ले क्या? कह रहे हाँ वापस आ रहे हैं ऐसे करके। ये वहाँ पे होटल है, ये पूरा बीच हो रहा है, मतलब एटलीस्ट दिस वाज 1 किलोमीटर। एक यहाँ तक आ गए, कोई कुछ बोलेगा, मैं भी चल रही हूँ, वो भी चल रहे। कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। फिर ऐसे ही मैंने उसको बोला कि मेरी ना 3 सिस्टर्स हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू मी, ऐसे करके ऐसी फैमिली की बात शुरू हो गई। फिर वो बोला मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली है ऐसे करके।
और मेरे को एक चीज़ शेयर करने का मन कर रहा है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा अब ये कुछ गलत बोलेगा और नंबर कट है। मतलब मेरे दिमाग में मैं रेडी थी कि हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो बोर हो गई मैं बात करके, यहाँ से यहाँ तक आधा रास्ता ओवर हो चुका है, यहाँ तक जाना है बस। फिर ये मैं बोल दूँगी जिमी भाई हमसे नहीं होगा, ये बेकार लग रहा है मुझे ऐसे मतलब मैं रेडी बोलने के लिए। बोलता है मैं ना अभी ना थोड़े दिन पहले ना एक आश्रम गया था, मैं पहली बार ना लोगों 200 या 500 लोगों को खाना खिलाया 3 दिन। सिर्फ मैंने ना सुबह शाम सुबह ऐसे बस लंगर में ना खाना खिला के मुझे बड़ी खुशी मिली। आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू। मैं कहा यही है जिसको इस चीज़ में खुशी मिल गई हो कि किसी को खाना खिला के। तो आपने कहा नहीं कि बस हम अपनी शादी में भी इतने लोगों को खिलाएंगे, तो फिर ताकि बात खत्म हो जाती है ना। फिर उसके बाद मैं अंदर से मैंने कहा भाई राइट लग जाता है ना, एक अंदर ऐसा ग्रीन टिक आ गया टिंग। मेरा ये तो अच्छा है, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था यही है। फिर उसके बाद रूम में उसने मुझे छोड़ दिया, सुबह 6 बजे बात ख़त्म हो गई, फिर शादी थी और नेक्स्ट डे मैं जा रही थी वापस बॉम्बे और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया रहमान सर के साथ 1 मंथ के टूर पे। ऐसा था कि फिर 1 मंथ में होने नहीं वाली थी यहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे हमारी प्यार हो गया, ऐसा हो जाता है ना। तब मिले ही नहीं ना, उस दिन मिले वो और शादी अटेंड की, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी फ्लाइट लेके चली गई। फिर हम धीरे धीरे फ़ोन पे, जिमी ने बोला नंबर तो ले लो, ये मैं कहा तू शादी करना अपने सुहागरात छोड़ के अपनी नंबर दिलवा रहा था। सुहागरात में भी सच में हमारे साथ बैठा हुआ है जिमी के लिए कुछ करना चाहिए। मैं जिमी को गिटार गिफ्ट करूंगी। है चल जिमी के गिटारिस्ट है, गिटार एंड वोकलिस्ट बहुत अच्छा गाता है और बजाता भी है और शादियां करवाता है ऐसे। क्या बात है जिमी। जिमी गोले की जिम्मेवारी तुम्हारी है। यस मैं बता दूं। यस जिमी, हम मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, जिमी के साथ पॉडकास्ट करेंगे एक। हाँ यार फिर अलग मजा आएगा। हाँ, बस फिर वो हुआ और फिर हमारी फिर धीरे धीरे शादी हो गई। तो वो फेस टाइम धीरे धीरे वो मैसेज हुआ, इट वाज नाइस मीटिंग, फिर वो फोन कॉल हुआ, फिर फेस टाइम शुरू हो गया। फिर मैंने ऐसे 2-3 गाने गा के मैं भेजती रहती थी उसको वहाँ से रहमान सर के वहाँ से। फिर धीरे धीरे फेस टाइम, फिर फेस टाइम में हल्का हल्का माँ का भी फेस दिखने लग गया, आधा फेस उनका भी दिख रहा है कि मैं भी देखूँ किससे बातें कर रहा है मेरा बेटा रात भर। फिर वो रूम में आ गए। फिर धीरे धीरे माँ की आईब्रो दिखती थी, फिर आँख दिखने लगी, फिर धीरे धीरे पता चला वो माँ ही थी दिखने लग गया। फिर धीरे धीरे पता चला कि वो 1 महीने से जो बात कर रही थी वो माँ ही थी। बेटा तो कभी कभी। फिर आधा निहार का फेस, आधा माँ का फेस, दोनों बातें करें और बताओ कैसा चल रहा है ये। अच्छा तो माँ बेटे ने खिचड़ी बना ली हुई थी ना आंटी, आप तैयारियां शुरू कर दी थी, आपने अपने कंगन साफ करवा लिए थे। कितनी प्यारी लव स्टोरी है यार, है ना। मेरे को लगता है निहार के साथ एक पॉडकास्ट करना चाहिए, साथ में करना चाहिए। जीजा साली पॉडकास्ट करते हैं। हाँ। भी कुणाल को लाते हैं और जीजा साली पॉडकास्ट। हाँ यार करते यार, बहुत जल्दी करना चाहिए। आंटी आप बहुत लकी हो, आप तो इतनी अच्छी बहू मिली। आप मतलब आपके घर लाइट चली जाए, अगर गाने बंद हो जाए तो ना बहू आ जरा। हाँ 60s का लगाना कोई गाना। और आंटी आप घर में गाने सुनती हो नीति से? हाँ हम लोग तो बोलते हैं कभी कभी कि अभी थोड़ा लाइव परफॉर्मेंस भी कर दो वही घर में पूरे वर्ल्ड में किसी और का कॉलर ट्यून मेरे गानों का हो ना हो, एक जने का है, वो है मेरी माँ का। तू ना तो घर नहीं, दिन भर यही चलता रहता है क्योंकि उनका कॉलर ट्यून ही वही है और फोन रिंगटोन भी वही है। उस दिन भर मेरी आवाज ही ऐसे चिल्लाते रहते हैं घर में। क्या गाना है यार ये, जब भी इस गाने की बात आती है ना मेरे को लगता है यार क्या बात है यार, लिखा भी बहुत अच्छा है, बनाया भी। कौन लड़के कौन है वो? 3 चंडीगढ़ के इतने यंग बच्चे हैं, देवर 19-20 ऐसा, हनी एंड बनी इन्होंने गाने लिखे, जानी की टीम के एंड सागर करके है जिसने लिखा है। ऑल वेरी यंग बॉयज फ्रॉम चंडीगढ़, मतलब आई लव देम, वेरी टैलेंटेड बॉयज, हनी बनी एंड सागर। यू माय पम हनी बनी वो बोले। उन्होंने जानी और विपरा के भी जो लेबल है ना उनका, उनके लिए भी एक गाना भी किया है, मत जाओ ऐसा करके कोई गाना है यार, फैज ने गाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं, वेरी अलग टैलेंटेड। है। और अब क्या है ना, उनका गाना सुन के इतना समय कि अभी उनका कोई भी गाना आता समझ ले अच्छा ये उनका है। हाँ रंग है उनका है। तो ये कोई फिल्म का गाना है आपका वाला? ये वो मिस्टर एंड मिसेस माही नहीं थी, राजकुमार राव एंड जानवी कपूर की, उसका गाना था।